हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 12th क्लास प्रोबेबिलिटी के हैं, लेकिन ये सारे के क्वेश्चन जो भी मिलेंगे आपको ये बेस थ्योरम के होंगे, बेस प्रमेय के होंगे। देखिए, इस वीडियो से तीन वीडियो पहले हमने आपको क्लियर किया था। जिन्होंने ना देखा उनके लिए बता रहे हैं। इस वीडियो से 3 वीडियो पहले हमने क्लियर किया था कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि नहीं ये बेस थ्योरम से लगेगा कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से लगेगा। मतलब हिंदी में बोला जाए तो आप कैसे पता करेंगे क्वेश्चन संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का है या फिर क्वेश्चन बेस प्रमेय का है। तो हमने इस वीडियो से 3 वीडियो पहले क्लियर किया था। तो जिन्होंने, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है डायरेक्ट आप ये देख रहे हो तो ये क्वेश्चन समझ में ना आए। तो जिन्होंने डायरेक्ट वीडियो देखना शुरू किया है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप जा कर के पहले 2-3 वीडियो, इससे 3 वीडियो पहले आप जा कर के देख लीजिए। वहाँ पर मैंने क्लियर किया है कि आप पहचानेंगे कैसे कि नहीं ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है और इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे। फार्मूला हमने बनाना बताया था, रटना नहीं बताया था। हालांकि इसमें हम बताएंगे, लेकिन हो सकता है डायरेक्ट आपको ना समझ में आए तो आपको लगेगा अरे नहीं, ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे या ढंग से समझ में नहीं आ रहा। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं इसके 2-3 वीडियो पहले आप जा करके देख लीजिए। तो वहाँ पर हमने आपको क्लियर किया कि कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन बेस थ्योरम का है और कैसे सॉल्व होगा, इसका कैसे फार्मूला बनेगा। हमने, हालांकि बेस थ्योरम में क्या होता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही होती है, प्रतिबंधी प्रायिकता ही होती है। इसमें क्या होता है, जब आपको हमने 2-3 वीडियो पहले बताया था कि जब प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है और प्रोबेबिलिटी पूछी जाए क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट करना हो और उसमें आपको लगे कि नहीं इसमें कोई ना कोई डाउट है, मतलब सारी चीज़ें क्लियर नहीं की गई है। जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, निकालनी हो और आपको लगे कि नहीं इसमें कुछ न कुछ डाउट बना हुआ है, सारी चीज़ें क्लियर नहीं की गई हैं, कोई ना कोई डाउट बचा करके रखा गया है, इसमें एक आध डाउट है, तो आप समझ जाओ कि वो क्वेश्चन किसका होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का होता है। यही चीज़ हमने उसमें क्लियर केस लेकर आप 2-3 वीडियो पहले जा करके देख लीजिए। और जब आपको लगे कि नहीं जिस चीज़ के पूछी गई प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसमें कोई डाउट नहीं बचा हुआ है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई, तो क्वेश्चन बेस थ्योरम का हो जाता है। यही सबसे अच्छी एक ट्रिक होती है पहचानने की। देखिए, ये क्वेश्चन हम बताएंगे, इसके बाद इसी के जैसे 2 क्वेश्चन आंसर विथ आंसर लिखेंगे, तो आप उसको लगाएंगे, बिल्कुल इसी के जैसे 2 क्वेश्चन लिखेंगे। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है। देखिए, हमारे वीडियो में आपको एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बशर्ते वो इंग्लिश में मिलेंगे। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे, मैं उनसे बार बार कहना चाहूँगा, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप इंटर के बाद में अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो आपको मैथ इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। इसलिए आप अभी से थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करिए, इंग्लिश की तरफ आइए। तो सारे बच्चे पढ़ें, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। चलिए अब देखिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन ए बोल्ट फैक्ट्री, कोई बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री है, बोल्ट फैक्ट्री मशीन, इन ए बोल्ट फैक्ट्री मतलब बोल्ट बनाने वाली कोई फैक्ट्री, उसमें 3 मशीनें, मशीन ए, बी एंड सी मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण करती हैं, बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल बोल्ट। जितने बोल्ट उस मशीन फैक्ट्री में बनते हैं, जितने बोल्ट उस फैक्ट्री में, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन, केवल देखने में बड़े होते हैं, सॉल्व करने में बहुत आसान होते हैं। इसी के जैसे 2 क्वेश्चन लिखेंगे विथ आंसर, केवल आप इसको देखिएगा। ये एनसीईआरटी में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो कहा गया है किसी फैक्ट्री में 3 मशीनें हैं, ए, बी और सी। मशीन ए 25% बोल्ट बनाती है, मशीन बी जो है वो 35% बोल्ट बनाती है, मशीन सी जो है वो 40% बोल्ट बनाती है। ए वाली मशीन 25% बनाती है, बी वाली मशीन 35% बनाती है और सी वाली मशीन 40% बोल्ट बनाती है, 40% बोल्ट बनाती है। ऑफ देयर आउटपुट का मतलब वो जो बनाती है मशीनें, जो बोल्ट बनाती है, उनका जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स।
मतलब जो वो मशीनें बोल्ट बनाती हैं उनमें से 5%, 4% और 2% क्रमशः डिफेक्टिव बोल्ट है, खराब बोल्ट है। मतलब ये हुआ कि जो मशीन ए बोल्ट बनाती है उसमें से 5% बोल्ट डिफेक्टिव हैं, खराब है। जो मशीन बी बोल्ट बनाती है उसमें से 4% बोल्ट खराब है, और जो मशीन सी बोल्ट बनाती है उसमें से 2% बोल्ट खराब है। ये भी है, देखो बोला नहीं कि 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट ऑफ देयर आउटपुट। ऑफ देयर आउटपुट का मतलब वो जितना प्रोड्यूस करती हैं, जितना बनाती हैं, जितना मैन्युफैक्चर करती हैं, जितना आउटपुट देती हैं, मतलब जितना वो तीनों मशीनें जितना बोल्ट बना करके देती हैं, उनमें से 5, 4 और 2% आर रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः डिफेक्टिव बोल्ट, खराब बोल्ट है। मतलब जो मशीन ए जितना बोल्ट बनाती है उसमें से 5% बोल्ट वो डिफेक्टिव बनाती है, खराब बनाती है। मशीन बी जितने बोल्ट बनाती है उसमें से 4% खराब है। मशीन सी जितना बोल्ट बनाती है उसमें से 2% खराब है। कहा गया ए बोल्ट इज ड्रॉन फ्रॉम द प्रोडक्ट, जितना प्रोडक्ट बना उससे एक ड्रा कर लिया गया, निकाला गया, एक बोल्ट निकाला गया। द बोल्ट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और बोल्ट कैसा है, डिफेक्टिव है, फाउंड। हमने आपको बताया था, इसीलिए कहते हैं 2-3 वीडियो पहले जा करके लेक्चर देखिए। जो फाउंड है, गिवन है, नोन है, ऑलरेडी आकर्ड है, ये सब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब एक बोल्ट निकाला गया, इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव है, ये चीज़ पता है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो खराब बोल्ट है, देखो ये खराब बोल्ट है, चीज़ पहले से ऑलरेडी आकर्ड, पहले से पता है, पहले से घटित हो चुकी है। लेकिन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मशीन बी के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमने आपको बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक चीज़ के बारे में गिवन होता है, एक चीज़ गिवन होती है, एक इवेंट गिवन होती है, एक घटना गिवन होती है, फाउंड होती है, नोन होती है, ऑलरेडी आकर्ड होती है। हिंदी में बोला जाए तो एक घटना के बारे में जानकारी होती है, एक घटना के बारे में दिया जाता है, या पता होता है, या पाया गया होता है, या पहले से घटित हो चुकी होती है, और दूसरे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, दूसरे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या पता है, द बोल्ट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ये पता है कि बोल्ट कैसा है, डिफेक्टिव है। ये हमें पता है कि बोल्ट खराब है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी गई। प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ नोन हो गई, ये गिवन हो गई, ये फाउंड हो गई, ये ऑलरेडी आकर्ड हो गई, पहले से घटित हो चुकी है। तभी हमने आपको कहा था, इसमें देखिए सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई प्रोबेबिलिटी पूछने से पहले कि बोल्ट जो है डिफेक्टिव है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो मशीन बी के द्वारा बनाया गया है। बोल्ट डिफेक्टिव है, ये चीज़ हमें पता है, और प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है कि मशीन बी के द्वारा बनाया गया है। देखिए तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि डिफेक्टिव भी है और किस मशीन का है, बी का है। लेकिन यहां पर अगर इतना कह दिया जाता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट इज डिफेक्टिव, अगर इतना पूछ लिया जाता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट इज डिफेक्टिव, तो ये क्वेश्चन होता लाभ टोटल प्रोबेबिलिटी का, ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का होता। क्यों? क्योंकि फिर उसमें एक चीज़ क्लियर ना होती। देखिए ये चीज़, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट इज डिफेक्टिव, इस बात की प्रायिकता बताइए कि बोल्ट खराब है, लेकिन ये क्लियर ना होता कि वो खराब बोल्ट किस मशीन का है, वो मशीन ए का है कि मशीन बी का है कि मशीन सी का है, ये चीज़ क्लियर ना होती। तो फिर ये किसका होता, लाभ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। देखिए देखने में कितना बड़ा है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए गौर से देखिएगा सभी बच्चे। आईसीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसी के जैसे 2 क्वेश्चन लिखेंगे, विथ आंसर आप सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर लेट कर लिया जाए, लेट E1, E2 एंड E3 are the events of मैन्युफैक्चरिंग, हिंदी में भी बताएंगे इसको अभी, मैन्युफैक्चरिंग बोल्ट्स बाय मशीन्स A, B and C रिस्पेक्टिवली। सपोज कर लिया, लेट कर लिया। देखिए हिंदी में जो लिखा इसका मतलब समझ लीजिए। मान लिया कि E1, E2 और E3 ये घटनाएं किसकी, मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण करने की, बोल्ट मतलब E1, E2, E3 बोल्ट बनाने की घटनाएं है, निर्माण करने की घटनाएं है, क्रमशः
मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। मतलब मशीन ए के द्वारा बोल्ट बनाने की घटना जो है वो E1 है, मशीन बी के द्वारा बोल्ट का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो E2 है, मशीन सी के द्वारा जो बोल्ट का निर्माण करना है वो E3 है। मतलब हिंदी में क्या देखो, लेट E1, E2 एंड E3 आर द इवेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये किसकी घटना है? इवेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब समझते हो कि बनाना, निर्माण करना, प्रोड्यूस करना। इवेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोल्ट बनाने की घटनाएं हैं बाई मशीन ए बी सी रिस्पेक्टिवली। मतलब होता है क्रमशः मशीन ए बी सी के द्वारा। मतलब मशीन ए के द्वारा बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो इवेंट्स है, घटना है, वो E1 है। मशीन बी के द्वारा जो बोल्ट्स प्रोड्यूस करने की, बोल्ट बनाने की घटना है वो E2 है। मशीन सी के द्वारा जो बोल्ट प्रोड्यूस करने या मैन्युफैक्चरिंग की जो इवेंट्स है वो E3 है। अब गौर से देखिएगा, हम दो बार लेट करके बता रहे थे, इसलिए हमारे पिछले 2-3 वीडियो देख लीजिए। आप पिछले 2-3 वीडियो देख लेंगे, 3 वीडियो, इसके पहले के 3 वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल 100% क्लियर। तो यहाँ से भी हो जाएंगी, लेकिन अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपके मन में डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा PE1। PE1 का मतलब, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E1 किसकी? E1 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोल्ट बाय मशीन ए के द्वारा बोल्ट बनाए जाने की प्रायिकता। मशीन ए, हिंदी में बोलेंगे मशीन ए के द्वारा बोल्ट बनाए जाने की प्रायिकता। PE1 क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग बोल्ट बाय मशीन ए के द्वारा बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग की प्रोबेबिलिटी। मशीन ए के द्वारा बोल्ट के मैन्युफैक्चरिंग की प्रोबेबिलिटी कितना है? देखो 25%। तो हो जाएगा 25/100, ये आएगा 1/4। फिर हो जाएगा PE2 मतलब प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी? मैन्युफैक्चरिंग बोल्ट बाय मशीन बी के द्वारा बोल्ट बनाए जाने की प्रोबेबिलिटी। मशीन बी के द्वारा बोल्ट बनाए जाने की प्रायिकता। तो मशीन बी कितना बनाती है? 35%। तो हो जाएगा 35/100, ये हो जाएगा 5 से कैंसिल करेंगे 7/20। PE3, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E3 किसकी प्रोबेबिलिटी? मैन्युफैक्चरिंग बोल्ट बाय मशीन सी के द्वारा बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग की प्रोबेबिलिटी। मतलब मशीन सी के द्वारा बोल्ट बनाए जाने की प्रायिकता, मशीन सी के द्वारा बोल्ट बनाए जाने की प्रायिकता। तो मशीन सी के द्वारा बोल्ट बनाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 40/100, मतलब 2/5। अब देखिए अगेन लेट मतलब हमने आपको बताया था, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इसके पीछे के 2-3 वीडियो आप देख लीजिए, दो बार लेट करके लगाते हैं अच्छे से। अब अगेन लेट में क्या होगा देखिए जरा। अगेन लेट में जो आपको नोन है, फाउंड है, उसको अगेन लेट कर लो। जो गिवन है अगेन लेट, जो फाउंड है, गिवन है, नोन है, उसको अगेन लेट कर लो। ये अगेन लेट ई इज द इवेंट ऑफ, जो पता है, जो गिवन है, नोन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड है, जो दिया है, ज्ञात है, पता है, पहले से घटित हो चुका, उसको दोबारा लेट कर लो। इसीलिए कहते हैं इसके 2-3 वीडियो पहले देख लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये केवल देखने में बड़े हैं, क्वेश्चन बहुत सरल है। देखिए, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड चाहे CBSE बोर्ड, लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव बोल्ट। देखिए दोबारा मान लिया कि ई किसकी घटना है? इज द इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव बोल्ट, मतलब खराब बोल्ट बनाए जाने की घटना ई है। खराब बोल्ट बनाए जाने की घटना क्या है? ई। दोबारा लेट कर लिया, अगेन लेट इज द इवेंट, एक ऐसी घटना है अब मैन्युफैक्चरिंग बनाने की डिफेक्टिव बोल्ट। डिफेक्टिव मतलब समझते हो, जो खराब है, अच्छे नहीं है। तो डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस करने की या डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो इवेंट्स है वो ई है। दोबारा लेट कर लिया। हमेशा जो फाउंड है, नोन है, गिवन है, उसी को लेट कर लीजिए। और हमने बताया ज़्यादा क्लियर, अगर मान लीजिए कोई डाउट आपके दिमाग में है तो आप जा करके इसके 2-3 वीडियो पहले देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इज द इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ई है। अब देखिएगा, ई इज द इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव बोल्ट,
तो यहाँ पर लिखेंगे PE/E1। ये सारी चीज़ें हमने कहा 2-3 वीडियो पिछले देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, इसको समझिएगा। किसकी प्रोबेबिलिटी? E मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव बोल्ट, डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब डिफेक्टिव बोल्ट बनाए जाने की प्रोबेबिलिटी अपान में जो होता है, ये जो अपान में होता है आपको 2-3 वीडियो से और पहले से बताते चले आ रहे हैं। जो अपान में होता है ये नोन है, ये गिवन है, ये फाउंड है, ये ऑलरेडी आकर्ड है। मतलब जो अपान में ये दिया है, ये ज्ञात है, ये पता है, ये पहले से घटित हो चुका है। तो देखिए ई किसकी? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव बोल्ट, डिफेक्टिव बोल्ट बनाए जाने की प्रायिकता अपान E1, डिफेक्टिव बोल्ट बनाए जाने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि ये नोन है कि वो डिफेक्टिव बोल्ट E1 का है। E1 मतलब समझते हो मशीन ए का है, जबकि ये नोन है, गिवन है, पता है। क्या पता है? देखो डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E किसकी? डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग की, मतलब डिफेक्टिव बोल्ट बनाने की, खराब बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि ये नोन है, गिवन है। E1 मतलब ये पता है कि वो E1 किस मशीन का है? ए मशीन का है। तो इसको क्या बोलेंगे? मतलब मशीन ए के द्वारा खराब बोल्ट बनाए जाने की प्रोबेबिलिटी। खराब बोल्ट P प्रोबेबिलिटी, E किसकी? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव बोल्ट, डिफेक्टिव बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि नोन है कि E1 मतलब किसका है? मशीन ए का है। मतलब मशीन ए के द्वारा खराब बोल्ट बनाने की, डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग करने की प्रोबेबिलिटी, मशीन ए के द्वारा डिफेक्टिव बोल्ट, मशीन ए के द्वारा डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी। तो मशीन ए कितना डिफेक्टिव बनाती? 5%, 5%, तो 5/100, 1/20। इसके बाद हो जाएगा PE/E2, PE/E2। P मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव बोल्ट, खराब बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी, जबकि ये पता है, नोन है, गिवन है क्या? कि वो E2 का है। E2 मतलब किस मशीन का है? B मशीन का। मतलब B मशीन के द्वारा खराब बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी, B मशीन के द्वारा खराब बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव बोल्ट, खराब बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी अपान E2, मतलब जबकि ये पता है कि वो E2 का है, E2 मतलब मशीन B का है। तो मशीन B के द्वारा डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग की प्रोबेबिलिटी, मतलब मशीन B के द्वारा खराब बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी। तो मशीन B कितना खराब बनाती? 4%, तो हो जाएगा 4/100, 1/25। PE/E3, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसकी? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव बोल्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव बोल्ट, डिफेक्टिव बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी। P मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसकी? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव बोल्ट, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव बोल्ट। P मीन्स प्रोबेबिलिटी, E मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव बोल्ट मतलब खराब बोल्ट बनाने की, खराब बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी अपान E3, E3 नोन है, E3 नोन है मतलब जबकि वो मशीन C का है, मतलब मशीन C के द्वारा खराब बोल्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी। तो मशीन C 2% खराब बोल्ट बनाती, तो 2/100 हो जाएगा, 1/50। अब लिखोगे यहाँ पर सारी चीज़ें, देखो क्लियर, कोई डाउट नहीं। फ्रॉम बेस थ्योरम, बेस थ्योरम में क्या होता है? P, देखिए जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, प्रतिबंधी प्रायिकता होती है। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, फाइंड आउट करनी, वो ऊपर, जो गिवन है वो नीचे। देखो तो क्या गिवन है? बोल्ट इज फाइंड टू बी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव पता है, डिफेक्टिव गिवन है, मतलब ई गिवन है। तो ई गिवन है, जो गिवन है, देखिए जो गिवन है ऑलरेडी नोन है, ऑलरेडी आकर्ड है या ऑलरेडी फाउंड है, वो मतलब जो पहले से दिया है, ज्ञात है, पता है, पाया गया है, पहले से घटित हो चुका है, वो अपान में रहेगा। और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, निकालना है, वो ऊपर रहेगा। देखिए तो ये बोल्ट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव है मतलब ई नोन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, बी के लिए पूछा गया, मतलब E2 के लिए पूछा गया है, E2 के लिए। अब देखिए E2 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ई नोन है। इसका हमने आपको कहा था फार्मूला कैसे बनाएंगे, हमने कहा था रटना नहीं, इसीलिए हम कहते हैं 2-3 वीडियो जा करके 3 वीडियो पहले देख लीजिए। लगातार अगर आप इसके 3 वीडियो देख लेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस थ्योरम बिल्कुल 100% क्लियर यहाँ से भी हो जाएगी। अब देखिए फार्मूला इसका कैसे बनाते हैं, पहले लिखेंगे P, ये E2 है तो यहाँ E2 लिख देंगे, PE2, P इसी का उल्टा PE/E2। P
PE2 हमने कहा था, PE2 फार्मूला बनाना बताया था, जिन्होंने जो लोग यही वीडियो देख रहे हैं फिर भी देखिएगा। PE2, तो PE2 इसी का अपोजिट PE/E2, और नीचे जितनी भी इवेंट्स हैं नीचे यहाँ पर होता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। E1 से शुरू होगा, देखो PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2 प्लस PE3 PE/E3। अब देखिए PE2 की वैल्यू 7/20, 7/20। PE/E2 की वैल्यू 1/25, 7/20। यहाँ पर PE1 की वैल्यू 1/4, PE/E1 की वैल्यू 1/20, PE2 की वैल्यू PE/E2 की वैल्यू 1/25, PE3 की वैल्यू PE/3 की वैल्यू 1/50। देखिए इसका कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, हम इसका आंसर बता दें कितना आएगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन आप ही को करना है। इसका आंसर आ रहा है, इसी क्वेश्चन का आंसर, हाँ 28/69। इसका आंसर आएगा 28/69। सॉल्व करिएगा। अब देखिए इसी के जैसे दो क्वेश्चन आपको केवल सॉल्व करने के लिए लिख रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्दी से। इसका आंसर देखिए 28/69, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखिए जो एक क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया था उसी के जैसे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अभी उसी के जैसे एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन होगा NCERT एग्जाम्पलर। और जो NCERT एग्जाम्पलर हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हम आपको हर वीडियो में लगभग बता रहे हैं कि जो NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अभी एक और बताएंगे आपको, एक और बताएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन NCERT, वो मतलब क्वेश्चन जो होगा इसी के जैसा होगा, या जो इसके पहले एक बता चुके उसी के जैसा होगा, तो वो NCERT एग्जाम्पलर। उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और 2 हमने बता दिए। एक अभी बताया था, एक अभी बताने वाले हैं, वो NCERT एग्जाम्पलर बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है पहला वाला NCERT एग्जाम्पलर है, CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये NCERT है, ये NCERT का क्वेश्चन है और इनके सबके आंसर लिखे हुए हैं। देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं, हिंदी में बता देते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ना हो। एक कंपनी हैज़ 2 प्लांट्स, एक कंपनी में 2 प्लांट्स हैं। 2 प्लांट्स किस लिए हैं? मैन्युफैक्चर स्कूटर्स, स्कूटर बनाने के लिए 2 प्लांट्स हैं। देखिए थोड़ा सा अर्थ बता देते, हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ें, ज़्यादा फायदा रहेगा। नहीं आने वाले समय में फिर मैथ आपको दिक्कत करेगी। तो एक कंपनी हैज़ 2 प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर स्कूटर्स, स्कूटर बनाने के 2 प्लांट्स हैं। प्लांट फर्स्ट, जो पहला वाला प्लांट है, मैन्युफैक्चर 70% ऑफ द स्कूटर्स। पहले वाले प्लांट में 70% स्कूटर बनते हैं, 70%। एंड प्लांट सेकेंड मैन्युफैक्चर 30% स्कूटर, दूसरे वाले प्लांट में 30% बनते हैं। तो यहाँ पर कितनी इवेंट्स हुई, कितनी घटनाएं हुई? 2। कौन कौन सी? कैसे? जैसे अभी बताया था वैसे लगाना है। E1 क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर्स बाय प्लांट फर्स्ट, मतलब पहले प्लांट के द्वारा स्कूटर बनाने की घटना E1 हो जाएगी। और E2 क्या हो जाएगा? आप ऐसे लेट करो जैसे अभी हमने बताया था, लेट E1 एंड E2 आर, लेट E1 and E2 are the events of manufacturing। लिख भी सकते हो, इतना धीरे बोल रहे हैं। Let E1 and E2 are the events of manufacturing scooters by plant first and second respectively, क्रमशः। मतलब प्लांट फर्स्ट के द्वारा स्कूटर बनाने की जो इवेंट्स है वो E1 हो जाएगी, प्लांट सेकेंड के द्वारा जो स्कूटर बनाने की इवेंट्स है वो क्या हो जाएगी? E2 हो जाएगी। वो E2 हो जाएगी, E1 और E2 2 इवेंट्स हो जाएंगी, 2 इवेंट्स। अब देखिए, अब बोला गया है एट प्लांट फर्स्ट में 80% स्कूटर आर स्टैंडर्ड क्वालिटी,
प्लांट फर्स्ट में 80% स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी के। देखिए कुछ लोग सोचने लगते हैं कि गलत पढ़ाया जा रहा है या गलत है। क्यों? कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जब प्लांट फर्स्ट में 70% स्कूटर बनते हैं तो 80% स्टैंडर्ड क्वालिटी के कैसे हो जाएंगे, जब बनते ही 70% है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि जब प्लांट फर्स्ट में 70% स्कूटर बनते हैं तो 80% स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी के कैसे हो जाएंगे, जब बनते ही 70% हैं तो 80% कैसे स्टैंडर्ड क्वालिटी के हो जाएंगे। तो भैया 70% में जितने बने होंगे, 70% में जितने स्कूटर बने होंगे उनमें से 80% स्टैंडर्ड क्वालिटी के। जैसे मान लो 70% में, जैसे मान लो 70% में 500 स्कूटर बने, सपोज करो 500 स्कूटर बने, तो उन 500 में जो 80% होगा, जो 500 बने, अगर मान लो 70% स्कूटर प्लांट फर्स्ट 70% स्कूटर बनाता है तो मान लो 70% में उसने 500 स्कूटर बना डाले, तो जो 500 स्कूटर बने होंगे उसमें से 80% स्कूटर जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी के। मतलब प्लांट फर्स्ट के द्वारा 80% स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी के, एंड एट प्लांट सेकेंड 90% आर स्टैंडर्ड क्वालिटी। प्लांट सेकेंड में 90% स्टैंडर्ड क्वालिटी के, मतलब प्लांट सेकेंड ने जितने बनाए होंगे उसमें से 90%। प्लांट सेकेंड कितना बनाता है? 30%। अब 30% में मान लो कि उसने 200 बनाए, 30% स्कूटर बनाए तो मान लो 30% में 200 बनते हैं, तो 200 में जो 90% होंगे वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे। अब कहा गया ए स्कूटर इज चूजन एट इट इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी। देखो इट इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो फाउंड होता है, जो पता होता है, जो गिवन होता है, जो नोन होता है, जो पाया जाए, घटित है, पहले से या पता है, दिया है, उसी को अगेन लेट करते हैं। तो यहाँ पर अगेन क्या लेट करोगे? अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। क्या लेट करोगे? देखो इतना धीरे से बोल दिया, आप स्लो करके समझ भी सकते हो वीडियो क्वालिटी। क्या? अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्कूटर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। दोबारा लेट कर लिया कि ई किसकी घटना है? स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्कूटर बनाने की घटना ई है। ई किसकी इवेंट्स है? ई किसकी घटना है? स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग करने की घटना ई है। ये अगेन में लेट करेंगे। और यही फाउंड है, ये फाउंड है, गिवन है, तो ये अपान में रहेगा। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज कम फ्रॉम प्लांट सेकेंड? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये किससे आता है, किस प्लांट से लिया गया, किस प्लांट से आता है? सेकेंड से। मतलब E2 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। किसकी? E2 की। तो क्या लिखोगे? इसका फार्मूला कैसे बनाओगे? इसका देखो थोड़ा सा बता दे ऐसे। E2 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई तो E2/E। इसका फार्मूला कैसे बनेगा? देखो ऐसे बनेगा PE2 और इसी का अपोजिट PE/E2 अपान, ऐसे हो जाएगा PE1। ये NCERT एग्जाम्पलर भी है अच्छा, और CBSE बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर तो PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2, इस तरह बस दो वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड वाला वैसे जैसे अभी बताया था, अभी एक और इसी टाइप का बताएंगे NCERT एग्जाम्पलर, लेकिन समझ तो लीजिए, सॉल्व करने आपको। आंसर ये लिखा है इसका। कहा गया ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर, 3 मशीन ऑपरेटर हैं। कौन कौन? ABC। ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव। यहाँ पहले डिफेक्टिव की बात कर दी गई। जो ए वाला ऑपरेटर है वो 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है, डिफेक्टिव खराब आइटम बनाता है, खराब उत्पाद देता है। वेयर एज, जबकि, वेयर एज मतलब जबकि ऑपरेटर B एंड C प्रोड्यूस 5% एंड 7% डिफेक्टिव। जो ए वाला है, यहाँ पर पहले डिफेक्टिव की बात कर दी गई, पहले डिफेक्टिव की बात कर दी, कोई दिक्कत नहीं, आप समझना है। जो ए वाला ऑपरेटर है वो 1% डिफेक्टिव बनाता है, जो B वाला है वो 5% डिफेक्टिव बनाता है, जो C वाला ऑपरेटर वो 7% डिफेक्टिव बनाता है। ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% टाइम। ए कितने परसेंट, मतलब कितने परसेंट टाइम के लिए? 50% टाइम के लिए, 50% टाइम के लिए, 50% समय देता है। बी ऑन द जॉब फॉर 30% ऑफ द टाइम। बी कितने परसेंट टाइम देता है? 30% देता है, 30% टाइम देता है। एंड सी ऑन द जॉब फॉर 20% और सी 20% टाइम देता है। तो कहा गया ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। अब ये चीज़ पता हो गई, ये इतना पता हो गया, नोन हो गया, गिवन हो गया, फाउंड हो गया, ऑलरेडी ऑकर्ड हो गया। ये
ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस, इसी को अगेन लेट करेंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर लेट कर लोगे E1 E2 E3, क्या लेट करोगे सुनो, E1 E2 E3 आर द इवेंट्स ऑफ परफॉर्मिंग बाई ऑपरेटर ए बी सी। मतलब ए के द्वारा टाइम देने की घटना E1 या परफॉर्म करने की 50% टाइम में परफॉर्म करेगा। मतलब फिर से सुनो, क्या लेट करोगे, लेट E1 E2 E3 आर द इवेंट्स ऑफ परफॉर्मिंग बाई ऑपरेटर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। मतलब ए के द्वारा परफॉर्म करने की घटना E1 है, बी के द्वारा परफॉर्म करने की इवेंट E2 है, सी के द्वारा परफॉर्म करने की E3। तो PE1 कितना आएगा, तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, E1 कितने परसेंट परफॉर्म करता है, 50%। तो PE1 आएगा 50/100। PE2 कितना आएगा, 30/100। PE3 कितना आएगा, 20/100। अब अगेन क्या लेट करोगे भाई, अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव आइटम या डिफेक्टिव आइटम। तो अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव आइटम, इज द इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव आइटम, ई इज द इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव आइटम। फिर वैसे ही लग जाएगा जैसे आपको बताया था, ये आंसर है। ये CBSE बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा देखिए, ए फैक्ट्री हैज 3 मशीन ABC, एक फैक्ट्री में 3 मशीनें विच प्रोड्यूस 100 to 300 आइटम डेली, जो 100 200 300 आइटम बनाती हैं डेली। इसमें परसेंटेज नहीं दिया गया। देखिए इसमें परसेंटेज नहीं दिया गया तो इसको कैसे करेंगे। देखिए परसेंटेज नहीं दिया गया तो पहले टोटल आइटम कितने हो जाएंगे, टोटल आइटम, इसमें थोड़ा सा परसेंटेज नहीं दिया गया तो टोटल आइटम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 600। कितना हो जाएगा बताओ, 600। थोड़ा समझिएगा, टोटल आइटम 600 हो जाएंगे। तो मशीन ए के द्वारा, जैसे मशीन ए के लिए मान लो E1 मानते हो, तो मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, PE1। मशीन बी के द्वारा प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी, मशीन सी के द्वारा प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी। तो मशीन ए के द्वारा प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 100 है इसके, और टोटल कितने हैं 600, ये हो जाएगा। मशीन बी के द्वारा आइटम प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी 200 है इसके, तो 200/600 हो जाएगा। मशीन सी के द्वारा 300/600 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लेट करोगे, लेट E1 E2 E3 आर द इवेंट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग आइटम या मैन्युफैक्चरिंग आइटम बाय मशीन ए बी सी रिस्पेक्टिवली। मतलब हिंदी में क्या कहोगे कि माना E1 E2 E3 क्रमशः मशीन ए बी सी के द्वारा आइटम उत्पाद बनाए जाने की घटनाएं हैं, उत्पाद बनाए जाने की घटनाएं हैं। लेट कर लेंगे E1 E2 एंड E3 आर द इवेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग आइटम बाय मशीन ए बी सी। मतलब मशीन ए बी सी के द्वारा उत्पाद बनाए जाने की घटनाएं E1 E2 E3 हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब कहा गया मशीन, द मशीन्स प्रोड्यूस 2%, 3% एंड 5% डिफेक्टिव आइटम रिस्पेक्टिवली। क्रमशः 2, 3, 5% डिफेक्टिव बनाती हैं। मतलब ए वाली 2% डिफेक्टिव बनाती, बी वाली 3% डिफेक्टिव, सी वाली 5%। वन डे, एक दिन, एन आइटम वाज पिक्ड अप, एक आइटम मतलब एक उत्पाद उठाया गया, एंड इट वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। देखिए तो ये पता हो गया, नोन हो गया, गिवन हो गया, ऑलरेडी आकर्ड हो गया, पता है, दिया है, ज्ञात है, तो ये कहाँ रहेगा, अपान में। तो अगेन क्या लेट करोगे, अगेन लेट करोगे इज द इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव आइटम, इज द इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव आइटम। अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव आइटम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर तीसरे में देखा जाए PE1/E, ऐसे E1/E, तो यहाँ E1 क्योंकि A और यहाँ भी E1, यहाँ एक चीज़ और बढ़ जाएगी ऐसे, क्योंकि 3 इवेंट्स है ना, PE3 और हो जाएगा PE/,
E3 ये, और ये आंसर हो गया। एक चलो इसी टाइप का और बता देते हैं, तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी टाइप का वो जो बताएंगे वो NCERT एग्जाम्पलर है इसी टाइप का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है NCERT एग्जाम्पलर है, लेकिन ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वैसे जैसे अभी आपको एक बताया था, 2-3 लिखे थे, फिर भी इसको और बता देते हैं, इसका आंसर भी लिख दिया है ताकि आपको बिल्कुल इस टाइप क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाए। फिर बेस थ्योरम में दूसरे टाइप को बताते हैं। देखिए कहा गया एन आइटम इज मैन्युफैक्चर्ड, एन आइटम इज मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 मशीन ABC, 3 मशीनों के द्वारा आइटम प्रोड्यूस, एक आइटम बनाया गया ABC। आउट ऑफ टोटल नंबर, जितने टोटल आइटम्स बनते हैं, जितने टोटल उत्पाद बनते हैं, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मतलब जितने टोटल, ये जितने कुल उत्पाद बनते हैं, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड 50%, जितने आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम मैन्युफैक्चर्ड मतलब जितने टोटल उत्पाद बनते हैं 50% आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, जितने टोटल आइटम बनते हैं, जितने टोटल उत्पाद बनते हैं उनमें से 50% मशीन ए बनाती है, 30% मशीन बी बनाती है और 20% मशीन सी बनाती है। मतलब जितने टोटल उत्पाद बनते हैं उनमें से 50% ए मशीन के हैं, 30% बी के हैं और 20% सी के हैं। अब 2% ऑफ द आइटम्स बाय ए, 2% ऑफ आइटम बाय बी एंड 3% ऑफ आइटम बाय सी आर डिफेक्टिव। मतलब अब 2% ऑफ ए के 2% डिफेक्टिव बनते हैं, बी के भी 2% डिफेक्टिव बनते हैं और सी के 3% डिफेक्टिव बनते हैं। वन आइटम इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, फाउंड या नोन या गिवन या ऑलरेडी आकर या अपान में रहता है, इसी को अगेन लेट करते हैं, इसी को अगेन लेट करते हैं। अब एक आइटम निकाला जाता है, एक उत्पाद निकाला जाता है और डिफेक्टिव पाया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, ये हमको लगता है सॉल्व कर लोगे ये भी, बिल्कुल वैसे। चलो बता देते हैं। अच्छा ये एक पूरा सॉल्व कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, लेट E1 E2 and E3 are the events of manufacturing या producing, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, आइटम मतलब वही उत्पाद, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स बाय मशीन्स ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ये मान लिया। लेट E1 E2 E3 आर द इवेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइटम बाय मशीन ए बी सी रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, मतलब E1 E2 और E3 मशीन ए बी सी के द्वारा आइटम मतलब उत्पाद बनाए जाने की घटनाएं हैं। ए के द्वारा, मशीन ए के द्वारा जो आइटम मैन्युफैक्चर मतलब उत्पाद बनाए जाने की घटना E1, मशीन बी के द्वारा आइटम मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद बनाए जाने की घटना E2, मशीन सी के द्वारा आइटम बनाए जाने की घटना E3 है। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या लिखोगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। PE1 मतलब प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी, मशीन ए के द्वारा आइटम मैन्युफैक्चर करने की, मतलब उत्पाद बनाने की, मशीन ए के द्वारा उत्पाद बनाने की जो प्रोबेबिलिटी कितने % बनाती, 50%, 1/2। PE2 ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मशीन बी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग आइटम, तो मशीन बी कितना बनाती, 30%। तो हो जाए परसेंट है ना, परसेंट में अपान में टोटल कितने होते, टोटल आउटकम्स 100। PE3 मशीन सी के द्वारा उत्पाद बनाए जाने के लिए, उत्पाद आइटम मतलब मैन्युफैक्चरिंग की प्रोबेबिलिटी 20/100, 20/100 मतलब 1/5। अब अगेन लेट में देखो कैसे, अगेन लेट E इज द इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव आइटम,
दोबारा लेट कर लिया कि ई किसकी घटना है, डिफेक्टिव आइटम बनाने की, मतलब खराब उत्पाद बनाने की, हिंदी में बोलेंगे तो खराब उत्पाद, खराब उत्पाद बनाने की जो घटना है वो ई है। अगेन लेट ई इज द इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव आइटम, मतलब डिफेक्टिव आइटम बनाने की जो घटना है वो ई है। अगेन लेट ई इज द इवेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम मतलब खराब उत्पाद बनाने की जो घटना है वो ई है, खराब उत्पाद बनाने की जो घटना है वो ई है। दोबारा लेट कर लिया गया कि खराब उत्पाद बनाने की जो घटना है वो ई है, खराब उत्पाद बनाने की जो घटना है वो ई है। देखिएगा खराब उत्पाद बनाने की घटना ई है, गौर से देखिएगा। डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करने की मैन्युफैक्चरिंग की जो इवेंट्स है वो ई है, तो यहाँ पर लिखोगे पी ई बाई ई वन। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई किसकी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव आइटम खराब उत्पाद बनाने की, अपान ई वन। जो अपान में है वो नोन है, गिवन है, ऑलरेडी आकर्ड, पता है, दिया है, ज्ञात है, पहले से घटित हो चुका है। देखिए तो P मीन्स प्रोबेबिलिटी, ई किसकी, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करने की, डिफेक्टिव आइटम मैन्युफैक्चरिंग की, अपान E1, जबकि नोन है वो कि E1 का है। E1 मतलब किसका है, मशीन A का है, मतलब खराब डिफेक्टिव आइटम बनाने की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव आइटम मैन्युफैक्चरिंग की प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, जबकि वो नोन है कि वो E1 का है, मतलब मशीन A का है। तो मशीन A में कितने % डिफेक्टिव है, मशीन ए में 2% ऑफ द ए, 2% है, 2/100, 1/50, फिर हो जाएगा पी ई बाई ई टू, पी ई बाई ई टू। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई किसकी प्रोबेबिलिटी, ई किसकी प्रोबेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम बनाने की प्रोबेबिलिटी अपान ई टू, अपान ई टू नोन है, ई टू पता है, ई टू पता है मतलब वो मशीन बी का है, मशीन बी का मतलब मशीन बी के द्वारा डिफेक्टिव आइटम बनाने की प्रोबेबिलिटी, तो कितना बनाती है, 2% डिफेक्टिव, 2/100, इसमें भी 2% है। अब ये हो जाएगा पी ई बाई ई थ्री। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई किसकी प्रोबेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव आइटम खराब उत्पाद बनाने की, अपान E3, जबकि वो पता है, नोन है, गिवन है कि वो E3 का है, मतलब मशीन सी का है, तो मशीन सी कितना बनाती है, 3/100। अब देखो लिखोगे बाय बेस थ्योरम। बेस थ्योरम में क्या होता है, सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। बाय बेस थ्योरम क्या क्लियर है कि जो आइटम है वो डिफेक्टिव है, ये भी पता है, और क्या बताना है कि वो किस मशीन का है, ए मशीन का है, तो ए मशीन का है। तो मतलब देखो पी, अब जो पता है, नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड, जो दिया है, पाया गया है, घटित हो चुका है, वो अपान में रहेगा। इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, इज ये नोन हो गया, डिफेक्टिव नोन है। अब क्या प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी कि मैन्युफैक्चरिंग बाय ए, ए मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी, E1 की बतानी है, तो E1 की। इसकी देखो इसका फार्मूला कैसे बनाओगे, PE1, इसी का उल्टा लिख दोगे, फार्मूला बनाना सीखिए, PE बाई E1 अपान नीचे जितनी भी इवेंट्स उसका टोटल प्रोबेबिलिटी, ऐसे PE1 PE बाई E1 प्लस PE2 PE बाई E2, जितनी भी इवेंट्स हैं सबका यही है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। PE3 ये हो जाएगा PE बाई E3। अब देखो वैल्यू रख दो, कैसे वैल्यू रखोगे, PE1 की वैल्यू 1/2, E बाई E1 की वैल्यू 1/50, यहाँ भी 1/2 1/50 प्लस PE2 की वैल्यू 3/10, PE अपान E2 की वैल्यू 1/50, PE3 की वैल्यू 1/5, PE बाई 3 की वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं, ये देखिए ऊपर हो जाएगा 1/100, 1/100, ये हो जाएगा 1/100। देखिए कैलकुलेशन, इस क्वेश्चन का पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रहे, तो कैलकुलेशन देखिएगा, जो आपको बताए गए वो तो आपको घर से सॉल्व ही करने। ये हो जाएगा 3/500, 3/500, ये भी हो जाएगा 3/500।
अब इनको देखो सॉल्व करते हैं तो 1/100 जो अपान में है इनका एलसीएम हो जाएगा 500 तो 100 से डिवाइड करोगे 500 में 5 जाएगा, 5 का 1 पे मल्टीप्लाई +3 और +3। अब देखिए ये हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 11/500। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 5 आएगा और 5 का मल्टीप्लाई इधर 1 में तो 5/11, यही आंसर आ रहा है। ये देखिए 5/11। ये तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन था। देखिए बेस थ्योरम के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत देखने में बड़े लगते हैं लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बताएंगे, बेस थ्योरम के ही बताएंगे। अब वीडियो अगर देखने के बाद में अगर आपको लग रहा हो कि नहीं हमने वाकई में आपके लिए मेहनत की, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले समय में अच्छे वीडियो मिलेंगे, कंपटीशन तक के मिलेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स जरूर करिए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स करेंगे तो वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा। अगर लगा हो कि नहीं हम वाकई में मेहनत करें, देखिए एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, लिखने में फिर समझाने में, तो हम आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं और हमने हर वीडियो में बताया कि नहीं ये फॉर्मेलिटी नहीं है, केवल आपको सिखाने के लिए 100% प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस थ्योरम के बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।